गुड इवनिंग एवरीवन। टीजीटी 2016 की जो वेटिंग लिस्ट में जो कट ऑफ आने वाली थी वो आ चुकी है, क्योंकि जब उस समय रिज़ल्ट आया था तो रिज़ल्ट में उस समय 2-3 पीडीएफ आती हैं ज्वाइनिंग के टाइम। एक तो आता है पैनल पूरा, जिसमें कैंडिडेट्स को जो फ्रेश लिस्ट आती है उसमें जो कॉलेज अलॉट किया जाता है। दूसरा 2021 में जहाँ तक मुझे याद है तो उसी लिस्ट में जो फाइनली सेलेक्टेड थे, नीचे 25% वेटेज वालों का भी नाम दिया था। उनमें से कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे भी ज्वाइन किया हो, बताते हैं कि डीआईएस ने उनको पर्सनली भेजा या जो भी है, वो प्रोसीजर अलग है। लेकिन यहाँ पर अब फाइनल एक कट ऑफ आई है, जो 2016 की अभी कट ऑफ आई है कि कितने नंबर वालों को बुलाया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप उस मेरिट में आ रहे हैं तो इट मीन्स आपको काउंसलिंग के लिए वहाँ जाना है। तो 2016 का ये आज ही नोटिफिकेशन आया है। हम इसको देखते हैं क्या है इसमें, और फिर आपको कट ऑफ बताएंगे किस सब्जेक्ट की कितनी गई है। जैसा कि लिखा है, विज्ञापन संख्या 1/2016, प्रशिक्षित स्नातक के 25% से अनधिक अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आवश्यक निर्देश। आप अवगत हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक के 25% से अनधिक अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन है दिनांक 10 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2023 तक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में काउंसलिंग की कार्यवाही प्रस्तावित है। उक्त काउंसलिंग हेतु निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं, जिसका पालन किया जाना प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है क्या? पॉइंट नंबर 1, उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का वर्गवार, विषयवार एवं श्रेणीवार कट ऑफ एवं रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण संलग्न है। अभ्यर्थियों को उक्त कट ऑफ के अनुसार ही निर्धारित तिथि स्थान पर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना होगा। निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर काउंसलिंग में प्रतिभाग न करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में द्वितीय अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा एवं इस संबंध में उनका किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होगा। सेकेंड है, यही इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था अभी, चयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 13(3) के अंतर्गत अवशेष पैनल के जिन अभ्यर्थियों का पूर्व में समायोजन या पदस्थापन हो चुका है तथा वर्तमान में संबंधित संस्था में कार्यरत हैं, उन्हें उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें निम्न वरीयता क्रम के अभ्यर्थियों का हित प्रभावित ना हो। ऐसे अभ्यर्थी का काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने का संज्ञान होने पर उनके द्वारा पूर्व में समायोजन पदस्थापन के सापेक्ष प्राप्त किए गए वेतन की वसूली किए जाने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। जैसे जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अगर वो भी इस काउंसलिंग में जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी नाम इसमें होगा, क्योंकि वो भी इस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, और बाई चांस वो काउंसलिंग कराने के लिए जाते हैं तो उनसे पूरी सैलरी रिकवर की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 8388/2020 मुकेश कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30/11/2022 के समादर में कला विषय के रिक्त पदों पर काउंसलिंग की कार्यवाही संप्रति स्थगित रहेगी। कला विषय की काउंसलिंग नहीं होगी। उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो मूल रूप में तथा समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की 1 प्रति स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। उक्त काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब हम कट ऑफ देखते हैं और कितने लोगों को बुलाया गया इस पे बात करते हैं। जैसे हिंदी सब्जेक्ट में जो सामान्य के विद्यार्थी बुलाए गए वो 35 हैं, पिछड़ा वर्ग के 21 विद्यार्थी बुलाए गए हैं, अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति का 1 कैंडिडेट। कट ऑफ कितनी गई है सामान्य की देख लीजिए, 455.943। अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका चयन हो चुका है, आप काउंसलिंग में प्रतिभाग करें। पिछड़ी जाति का जो कट ऑफ है वो 451.34। ऐसे ही अनुसूचित जाति की जो कट ऑफ है वो 440.678। अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ है 392.955।
फिर ये है वर्ग 2 बालिका। बालिका की जो कट ऑफ है 456.208। पिछड़ी जाति में कोई कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। अनुसूचित जाति में 435.678। अनुसूचित जनजाति में कोई भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करते हैं, सामान्य में 69 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, पिछड़ा में 28 बुलाए गए हैं, अनुसूचित में 22 बुलाए गए हैं, अनुसूचित जनजाति में 1 बुलाया गया है। सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ है 404.812। पिछड़ा की है 394.361। अनुसूचित जनजाति की है 375.76। अनुसूचित जनजाति की है 333.455। ऐसे ही बालिका वर्ग में जिन्होंने अप्लाई किया था 362.642 सामान्य की, पिछड़ी की 343.741, अनुसूचित जाति का 325.839, अनुसूचित जनजाति का कोई भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया है। अब ऐसे ही हम बात करें संस्कृत में, संस्कृत की जो कट ऑफ है वो सामान्य की 442.545, पिछड़ा वर्ग की 436.45, अनुसूचित जाति की 419.015, अनुसूचित जनजाति एक भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। ऐसे ही बालिका वर्ग में संस्कृत में सामान्य की कट ऑफ है 433.413, पिछड़ा में कोई नहीं बुलाया गया। अब इन्होंने यहाँ पे अनुसूचित में एक बुलाया गया लेकिन उसकी कट ऑफ इन्होंने दी नहीं है। आई थिंक इनसे हो सकता इसमें कट ऑफ क्यों नहीं दी इन्होंने, ये नहीं मेरे समझ में आ रहा कि अनुसूचित की एटलीस्ट कट ऑफ इनको देनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन इसमें है ही नहीं। फिर शारीरिक शिक्षा की हम बात करते हैं, 376.14 सामान्य की, 367.331 ओबीसी, 344.283 एससी, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। ऐसे ही सामान्य में 363.664 बालिका। अब इनमें इन्होंने कोई कट ऑफ नहीं दी, जबकि पिछड़ा में एक कैंडिडेट को बुलाया है इन्होंने। विज्ञान में 305.721 सामान्य, ओबीसी 276.842, 330.825 एससी, एसटी कोई कैंडिडेट नहीं है। बालिका में 252.63 केवल सामान्य में, पिछड़ा अनुसूचित जनजाति कोई नहीं बुलाया गया है। जीव विज्ञान में अगर हम बात करें तो 351.2 सामान्य बालक, 338.3 ओबीसी, 311.5 एससी, एसटी में कोई नहीं। बालिका में न तो सामान्य बुलाया गया, न पिछड़ा, न अनुसूचित जनजाति। गृह विज्ञान में बात करें तो एक कैंडिडेट को बुलाया गया, उसकी कट ऑफ है 366.188 सामान्य में। पिछड़ा में 3 कैंडिडेट बुलाए गए, 350.998 कट ऑफ गई है इनकी। ऐसे ही बात करते हैं हम इसमें बालिका में, तो सामान्य 361.426, पिछड़ा 346.807। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं, 116 सामान्य में बुलाए गए हैं, कट ऑफ गई है 351.069। ओबीसी की कट ऑफ गई है 335.045, एससी की कट ऑफ गई है 313.998, एसटी में कोई कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। ऐसे ही अगर हम बात करें आपके बालिका वर्ग में अंग्रेजी में 345.998 और ओबीसी 331.379। अनुसूचित में 4 कैंडिडेट बुलाए गए लेकिन उसकी कट ऑफ इन्होंने दी ही नहीं है। अनुसूचित जनजाति में एक भी नहीं बुलाया गया। तो ये अंग्रेजी का था। फिर उसके बाद उर्दू में हम आते हैं। उर्दू में सामान्य में एक कैंडिडेट को बुलाया गया जिसकी कट ऑफ है 426.172। ओबीसी में 4 कैंडिडेट को बुलाया गया जिसकी कट ऑफ है 409.509। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में एक भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। ऐसे ही बालिका में उर्दू में एक भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। सिलाई में न तो बालक में एक भी बुलाया गया, न बालिका में एक भी बुलाया गया, तो कोई कट ऑफ नहीं है। संगीत वादन में बालक में किसी भी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। बालिका में ओबीसी में 3 कैंडिडेट बुलाए गए हैं जिनकी कट ऑफ है 393.333।
संगीत गायन में न तो बालक में कोई कैंडिडेट बुलाया गया, न बालिका में कोई कैंडिडेट बुलाया गया। गणित में अगर बात करते हैं, सामान्य में 317.00 कट ऑफ गई है, 46 लोग बुलाए गए हैं। पिछड़ा में 10 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, कट ऑफ गई है 293.533। एससी में 250.733 गई है, 3 कैंडिडेट बुलाए गए। अनुसूचित जनजाति में एक भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया। बालिका वर्ग में किसी भी कैटेगरी में एक भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया है। कृषि में बात करते हैं तो सामान्य में 2 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, जिनकी कट ऑफ है 358.133। ओबीसी की है 344.611, एससी की है 319.129। बाकी बालिका में एक भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया है। वाणिज्य में एक भी कैंडिडेट नहीं बुलाया गया है, न तो बालक में न बालिका में। बंगला में न तो एक भी कैंडिडेट बालक में बुलाया गया है, ना ही बालिका में। तो ये कट ऑफ है। अगर आप इस कट ऑफ में आ रहे हो, जैसे कि मान लो मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो इंग्लिश में कोई कैंडिडेट है जिसके इतने नंबर बन रहे हैं, आप लिस्ट देख लीजिए, 2016 का रिज़ल्ट उठाइए, उसमें अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं और सामान्य कैटेगरी से हैं तो आप काउंसलिंग में प्रतिभाग करिए। ओबीसी में अगर 335.045 है तो आप काउंसलिंग में जाइए। ऐसे ही एससी में 313.998, बालिका में 345.998 अगर नंबर आपके बन रहे हैं 2016 में तो आप काउंसलिंग कराइए। ऐसे ही वो सारे कैंडिडेट अपने अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ देख लो कैटेगरी वाइज, और अगर आपके मेरिट नंबर, क्योंकि लिस्ट में दिए रहते हैं आपको इंटरव्यू में कितने मिले हैं, आपको रिटर्न में कितने, आपकी क्या मेरिट बन रही है, उसके हिसाब से आप प्रतिभाग करने जाइए। और बाकी शेड्यूल मैं पहले शेयर कर चुका था, मेरे चैनल पे शेड्यूल भी पड़ा, आप उसको देख लीजिए। एक और नोटिफिकेशन अभी आया है एलटी ग्रेड का, कि एलटी ग्रेड में भी जो वेटिंग लिस्ट आई थी तो उसमें भी काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। किस सब्जेक्ट के कैंडिडेट को कब बुलाया गया, बस नेक्स्ट वीडियो में अभी उसका बनाने जा रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए आप लोग।